अगर पाकिस्तानी रुपये में $1 हो ना, वो 228 रुपीज़ का एक है। इंडिया की बात करें तो वो 82 रुपीज़ का है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेशी टका 103 रुपीज़ का है। क्या कर रहे हैं हमारा मुल्क, क्या कर रहा है, क्यों नहीं सीख रहा भाई? इकोनॉमी कैसे बेटर की जा सकती है, किसका कसूर है यहाँ तक डाउनफॉल होने में? नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मोदी सरकार को अब देश की सत्ता पर काबिज हुए 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी हो गई है। आम आदमी की कमाई भी लगभग दोगुनी हो गई है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए यह टारगेट तय समय तक पूरा होना एक चुनौती है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी। अब वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा है। कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है। अभी देश में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि बीते कुछ हफ्तों से इसमें लगातार गिरावट भी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे। इसका मकसद था दुनिया में भारत की बनी चीजों को भेजना। 2021-22 में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था। भारत की इस उपलब्धि से पाकिस्तान की तो तशरीफ गिली हुई पड़ी है और वहां की मीडिया अपनी जनता से सवाल कर रही है कि हिंदुस्तान कैसे मदरसा मुल्क से 100 साल आगे निकल चुका है। ठीक है, जब से हम आज़ाद हुए हैं बेसिकली कायद-ए-आज़म के रोड मैप पे चले नहीं है सर। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। पहली बात यह है कि हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास क्या चीज़ थी? इंडिया के पास 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी। आप जिस वक्त इंडिया के अंदर से पॉलिटिक्स है ना, वो वहाँ पे पॉलिटिशियन करप्ट ज़रूर है, लेकिन उनका जो 5 साल कभी आप हिस्ट्री उनकी निकाल के देखें कि कोई गवर्नमेंट 3 साल चली और वो गायब कर दी उन्होंने। देश और इंडिया की तरक्की का क्या राज है? कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया, बूस्ट दे मैं दिया? यही कहूँगा कि उन्होंने अपनी एजुकेशन वर्जन को बहुत अपडेट किया है। एलन मस्क कहता मुझे क्या ज़रूरत है इधर पाकिस्तान में आने की, अगर नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे। वोट के इंडिया गया और आज इंडिया की वो पूरी जैसे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल है ना, और वैसे वहाँ की आईटी अपडेट जा रही है। डाटा कहाँ पहुँच गई हमारी? तो यहाँ की एक टोयोटा अपनी नहीं है सर, वहाँ तो डाटा अपनी है उनकी। महिंद्रा उनकी अपनी जीपें बनाते हैं, हम तो वो भी नहीं बना सके। बुलेट उनका रॉयल इनफील्ड बुलेट पूरी दुनिया में मशहूर है, वो तो वो खुद बनाते हैं। इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, बांग्लादेश से कुछ सीख लेना चाहिए। सीखना चाहिए। देखो किसी की अगर कोई सड़ के सीख लें, किसी को गुस्सा करके ही सीख लें, उनसे कुछ सीख लें कि हम सीख जाएंगे तो यह है कि कल को आने वाली नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी। अगर की तालीम ही थी, वो लिखने पढ़ने की तालीम ही थी। अगर वो हमें इंडिया से लेनी पड़ती है तो कौन सा मसला है? अगर वो बांग्लादेश से लेना पड़ता है तो कौन सा मसला? लेकिन बात यह है कि आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए। मुल्क में जो कुछ हो रहा हो ना, ये या तो अमेरिका ने करा दिया है या इंडिया ने करा दिया है। और भाई हम खुद क्यों नहीं सुधर रहे? हम इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने से पहले खुद को तो बेहतर कर लें। हमें खुद को बेहतर करना चाहिए। जब होगा तो ही। अब लंदन का मेयर एक मुसलमान बन सकता है, एक इंडियन उनका वज़ीर आज़म वो बन सकता है, तो इसका मतलब है उनके सिस्टम ने 250 साल की पॉलिटिक्स ने अब यील्डिंग शुरू की है। कि अगर पाकिस्तानी रुपये में $1 हो ना, वो 228 रुपीज़ का एक है। इंडिया की बात करें तो वो 82 रुपीज़ का है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेशी टका 103 रुपीज़ का है। क्या कर रहे हैं हमारा मुल्क, क्या कर रहा है, क्यों नहीं सीख रहा भाई? इकोनॉमी कैसे बेटर की जा सकती है, किसका कसूर है यहाँ तक डाउनफॉल होने में? अच्छा यार, बेसिकली अगर हम इसको लिस्ट डाउन करें ना तो 2 से 4 चीज़ें जिनको मैं आपको नोट डाउन करवाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पाकिस्तान के अंदर जितना क्रू स्टूडेंट है ना, वो सारा यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसने पॉलिसी मैकेनिज़्म बनाना है वो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और जाके वहाँ पे सर्विसेज देने को समझते हैं कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक है। इस मुल्क को कोई अपना मुल्क नहीं समझ रहा। ठीक है, जब से हम आज़ाद हुए हैं बेसिकली कायद-ए-आज़म के रोड मैप पे चले नहीं है सर। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। ठीक है, लोग बाहर चले जाते हैं, जिसने पॉलिसी मेक करी वो बाहर चला गया। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान अलग करने की जो डिमांड की थी, हमने पाकिस्तान अलग कर लिया।
आज पाकिस्तानियों ने उस पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। सर अनफॉर्चुनेटली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, लियाकत अली खान साहब ने जब पाकिस्तान इंडिया जॉइंट वेंचर था तो उस वक्त एक बजट बनाया था जो गरीब आवाम के लिए था। जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने यहाँ पे आके वैसा बजट क्यों नहीं बनाया? अभी क्वेश्चन, ठीक है। बात ये है कि हमने अपने मुल्क को अपना मुल्क समझा ही नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ से हमें से ही जा रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली यहीं से होना है। जैसे कि कहा जाता है कि यार हम हर चीज़ जो है वो पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो करप्ट हैं ही हैं, हम उस चीज़ से एग्री करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी जो डॉलर है ब्लैक करके जो है ना अलग अलग मुल्कों में भेज रहे हैं। सर जी पता क्या है, देखें ब्लैक करके उसको रोकना जो है वो पॉलिसी मेकर का काम होता है। वो अवाम जो है इन्हीं में से पॉलिसी मेकर आ रहा है। जब नीचे से अवाम के ऊपर उस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो क्या वजह है इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्टेबल किया हुआ है? सर जी मैं बता, उसका जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने अपने मुल्क में सर्टेनिटी लाए हैं। अगर 5 साल एक गवर्नमेंट आई है, मैं पॉलिटिकली नहीं हो रहा, मैं ए पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जब वो हुकूमत में आ गई है तो 5 साल उसको चलना चाहिए। क्योंकि अब आप देखें फेडरल के अंदर गवर्नमेंट दूसरी है और इधर प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट दूसरी है, और रूल ऑफ लॉ का हाल देख लें आपके मुल्क के अंदर क्या है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। जिसकी जो प्राइस से दिल करता है वो बढ़ा के बैठा है। डॉलर का रेट बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई आती है। हाँ जी, पहले ही बुरे हाल हैं। अगर यही हाल रहा भी 28 पे चला गया, 228 पे चला गया है, अगर ये 30-40 क्रॉस करता है तो यहाँ तो लाले पड़ जाएंगे भाई। ऐसे ही है। हम आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि भाई खुदा का नाम है डॉलर को कंट्रोल करो, पाकिस्तानी रुपये की वर्थ जो वैल्यू है बढ़ाओ उसको। सर जी आपने जो मुल्क के ऊपर वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह बैठाए हैं, अब आप खुद, मैं फिर पॉलिटिकली डिस्कशन चली जाएगी कि उनका तो काम ही यही है कि फ़ौरन उनके अंदर बिजनेस है सारा, उन्होंने तो यहाँ से लेके जाना है। इसहाक डार साहब जितनी बार हुकूमत में आए हैं आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर कंट्रोल किया है, तो उनका तो बनता था कि वो इसको कंट्रोल करते, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? अगर वो बुरे थे पहले वाले, इतने ही बुरे थे तो उनको चलने देना चाहिए था ना। बांग्लादेश और इंडिया के बारे में क्या कहना है? सर मैं बताता हूँ, आप जिस वक्त इंडिया के अंदर से पॉलिटिक्स है ना, वो वहाँ पे पॉलिटिशियन करप्ट ज़रूर है, लेकिन उनका जो 5 साल, कभी आप हिस्ट्री उनकी निकाल के देखें कि कोई गवर्नमेंट 3 साल चली और वो गायब कर दी उन्होंने। वो 5 साल चलते हैं, वो प्रॉपरली चलते हैं, उसके बाद वो पॉलिसी बनाता है वहाँ का बंदा बाहर जाके सर्विस नहीं देता। वहाँ का अगर NDU का या कहीं का भी बंदा जो नेशनल कॉलेज या कहीं से पढ़ा हुआ वो वहीं पे सर्विस करता है। आप उनके सेक्रेटरीज देखें, आप उनके लोगों को देखें, वो वहीं पे सर्विस करना पसंद करते हैं। डाटा कहाँ पहुँच गई हमारी? तो यहाँ की एक टोयोटा अपनी नहीं है सर, वहाँ तो डाटा अपनी है उनकी। महिंद्रा उनकी अपनी जीपें बनाते हैं, हम तो वो भी नहीं बना सके। बुलेट उनका रॉयल इनफील्ड बुलेट पूरी दुनिया में मशहूर है, वो तो वो खुद बनाते हैं। अब टाटा ऐसी कंपनी है जो इंडियंस जो हैं वो 9,35,000 प्लस उन्होंने उनको एम्प्लॉयज़ रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज होती तो आज ये बेरोज़गारी ना होती। सर यही बात है ना कि जब बिज़नेस जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी उधर लगाई हुई है गल्फ़ के अंदर, इतने बड़े बिजनेसमैन को जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पैदा करने के लिए नहीं सोचा तो हमने उसको 3 बार वज़ीर आज़म तो बना दिया।